नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुकी हूं। बात आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम और आप मिलकर करेंगे। वो दिल्ली जो चुनावों की दहलीज पर पहुंच चुकी है, वो दिल्ली जहां पर 2025 का सिरमौर कौन होगा। क्या जनता अरविंद केजरीवाल पर फिर से भरोसा करेगी या फिर बीजेपी कमबैक करेगी या कांग्रेस दोनों को ही चारों खाने चित्त करेगी। ये ऐसी चर्चाएं हैं जो हर जगह हो रही हैं, लेकिन तीनों ही पार्टियों के दावों में, खास तौर से आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से एक नया दांव चलते हुए, आम आदमी पार्टी एक नया दांव चलते हुए नजर आई है। क्योंकि चुनाव है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को हिंदू याद आ गया है। वो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि महिला सम्मान की, संजीवनी योजना की बात की, बुजुर्गों के सम्मान की बात की, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप दर आरोप लगा रही है। अब ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि आज से एक और नए सम्मान का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो दिल्ली के मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को वेतन देगी। अब वो कहते हैं कि ये वेतन या पगार नहीं है साहब, ये कोई सैलरी नहीं है, ये तो सम्मान है, सम्मान राशि है। ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में हर मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई आपको ये पुजारी और ग्रंथी 10 सालों में क्यों नहीं याद आए। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले अगर सरकारी खजाना खोला था तो वो सरकारी खजाना मौलानाओं के लिए था, इमामों के लिए था। तो 10 सालों तक आखिर हिंदू क्यों नहीं याद आए, हिंदू पुजारी क्यों नहीं याद आए, ग्रंथी क्यों नहीं याद आए। चुनाव आया है तो फिर क्या ये चुनावी हथकंडा है? क्या वोट बैंक के लिए, हिंदू वोट बैंक के लिए इस सम्मान राशि का पूरा खेल खेला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से आरोप लगा रही है कि अगर आपको सम्मान देना ही था तो सम्मान के लिए इतने साल क्यों लगा दिए, साल दर साल हिंदू पुजारी क्यों नहीं याद आए। और इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि इमाम ये कह रहे हैं, जिनके लिए सैलरी की घोषणा, सम्मान राशि की घोषणा की गई थी, 17 महीने हो चुके हैं, उन्हें अभी तक वो 18,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो अब सवाल ये है कि जब इमामों को 17 महीने से 18,000 रुपये नहीं मिले, जिस सम्मान राशि की बात पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए हो रही है, आखिर उन्हें कैसे देंगे। सवाल ये भी है कि आखिर 10 सालों में अरविंद केजरीवाल को पुजारी और ग्रंथी क्यों नहीं याद आए। सवाल ये भी है कि जिस तरीके की परिस्थिति, फ्री बीज की परिस्थिति बनी हुई है, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये कहती आई कि पैसे नहीं हैं, तो जब पैसे नहीं हैं तो ये फ्री बीज कैसे दी जाएगी। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि बहुत सारे हिंदू ये भी आरोप लगा रहे हैं, पुजारी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप ये सैलरी क्यों दे रहे हैं, आप कंफर्मेशन कर दीजिए, आप तनख्वाह की जगह नौकरियों की आप बात करते हैं, दिल्ली में बहुत बेरोजगारी है तो जरा परमानेंट भी करके दिखा दीजिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ देखकर बीजेपी घबरा चुकी है और इसीलिए बीजेपी बेवजह के आरोप लगा रही है। ये बीजेपी की बेचैनी है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, 20-22 राज्यों में सरकार है, तो आइए वहां पर भी पुजारियों और ग्रंथियों को ये सम्मान राशि देकर दिखाइए। चैलेंजेस का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आया और केजरीवाल को हिंदू भाया। ये बड़ा सवाल, हिंदू पहले क्यों नहीं याद आए, पुजारी ग्रंथी पहले क्यों नहीं याद आए, और क्या इस तरह से सम्मान राशि देकर, जिस सम्मान की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या उससे आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट बैंक मिल जाएगा। ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में बहस के दौरान। लेकिन उससे पहले आइए किस तरीके से इस चुनावी दौर में ये चुनावी हिंदू सामने आए हैं और चुनावी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट और फिर आज की चर्चा। जिसने राजनीति में ईमानदारी और विकास के नाम पर प्रवेश किया, लेकिन असल में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का नया अध्याय लिख डाला। पहले मौलानाओं को वेतन और अब ग्रंथी सम्मान योजना। आज हमारा सवाल है चुनावी हिंदू केजरीवाल जी से, क्या दिल्ली सरकार को तब हिंदू पुजारी और ग्रंथी याद नहीं आए थे
जब उन्होंने मौलानाओं को वेतन देने का ऐलान किया था। याद कीजिए वो वक्त जब मौलानाओं के लिए सरकारी खजाने खोल दिए गए, लेकिन मंदिरों के पुजारी संघर्ष करते रहे। हालांकि अब चुनावी मौसम है तो केजरीवाल को अचानक हिंदू ग्रंथी और पुजारियों का सम्मान याद आया है। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल के खोखले वायदों और हिंदू समाज के साथ छलावे का पर्दाफाश किया है। बीजेपी ने साफ पूछा, क्या यही वो ईमानदारी है जिसके नाम पर केजरीवाल सत्ता में आए थे? बीजेपी ने केजरीवाल की नई ग्रंथी सम्मान योजना को चुनावी हथकंडा बताया। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है, और जनता ऐसा जवाब देगी कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिए। इसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। और उस कोर्ट की जो अगली डेट है वो 21 तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है। वहीं पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल की ग्रंथी सम्मान योजना पर गहरी नाराजगी जताई। उनका साफ कहना है कि यह कदम सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए उठाया गया है। वो किसी महीना में देगा, किसी महीने में बंद कर देगा, तो इस तरह से इसका कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है कि वो वेतन निर्धारित करते कि हम इतने हर महीना में पुजारियों को या गंठियों को या जितने भी हैं जो भी पूजा करते हैं, चाहे गुरुद्वारा के हों, चाहे जैन के हों, चाहे जितने भी हों, उनको देना चाहिए वेतन। लेकिन पुजारियों को वेतन कह करके सम्मान राशि देता है। सम्मान राशि का कोई महत्व नहीं है। वो सम्मान होता है 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन संत समाज की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि जिस तरीके से मस्जिद के मौलानाओं और मदरसे के जो मौलवी हैं उनको केजरीवाल की तरफ से जो है 18,000 रुपए या उनको निरंतर दिए जाते थे, अब केजरीवाल ने जो है पुजारियों को भी देने की घोषणा की है। लेकिन जिस समय ये समय को देखते हुए पता लगता है साफ कि जो है केजरीवाल ने जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब से केवल तुष्टीकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। अब बार बार जनता के मन में भी सवाल उठने लगे हैं, तो बीजेपी परत दर परत केजरीवाल के वायदों को झूठा करार दे रही है। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल सरकार बार बार जनता को गुमराह करने के लिए झूठे वायदे करती है। आम आदमी पार्टी हर घर पानी की बात करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हजारों इलाके पानी के लिए तरसते हैं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे की हकीकत केवल कागजों तक ही सीमित है। हर युवा को नौकरी की सच्चाई से हर कोई वाकिफ है कि दिल्ली में बेरोजगारी ही बढ़ी है, और हर बार यमुना साफ करने के वायदे की हकीकत भी सभी ने देखी है कि यमुना आज कितनी जहरीली है। अब ये सवाल दिल्ली में रहने वाले हर हिंदू के मन में उठने लगा है कि केजरीवाल हिंदू समाज के साथ छल क्यों कर रहे हैं। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ने का दिखावा करके मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेना हो, शाहीन बाग के समय मौन रहकर तुष्टीकरण का समर्थन,
राम मंदिर पर चुप्पी, लेकिन गैर हिंदू समाज के लिए खुला समर्थन। क्या केजरीवाल का हर कदम सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए होता है? बहरहाल कुल मिलाकर ये फैसला दिल्ली की जनता को करना है कि क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली की कमान सौंपी जानी चाहिए या फिर दिल्ली में इस बार बदलाव की बयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उससे मुसलमानों के ऊपर जो है ना कहीं न कहीं एक जो है इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है। अगर आपने तय किया है कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से जो उनको सैलरी मिलेगी तो उनको सैलरी मिलना चाहिए। 17 महीने तक सैलरी नहीं दी जाएगी, ये तो नाइंसाफी है, ये तो होना चाहिए। जिस सरकारों में ऐसी स्कीम्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की कोई स्कीम ला रही, लेकिन हाँ ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में अच्छा संदेश इस बात से गया है और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है तो ऐसी योजना का विरोध करने के बजाय अपने राज्यों में इसको लागू करें। का क्या हुआ जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे? क्या हुआ जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है, वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसी के साथ योजना पर आर पार की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ये सीधे तौर पर कह रही है कि एक ऐसी योजना है जो सम्मान दिलाएगी पुजारियों को और ग्रंथियों को। ये सम्मान है जिसके हकदार वो हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई ये सम्मान 10 सालों तक कहाँ था, चुनाव आता है और ये सम्मान याद आ जाता है। किस तरीके की ये परिस्थिति आगे बनती हुई नजर आएगी और इसका कितना फायदा और नफा नुकसान कितना होगा आम आदमी पार्टी को, इसी पर करेंगे खुलकर बात। और हमारे साथ आज की चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं गेस्ट पैनल में अतिथि, अब कराती हूं उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जाने माने हिंदू धर्म गुरु आचार्य शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दिन, क्योंकि आज जैसा कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, तो मैं आचार्य शैलेश जी सबसे पहले आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप भी दिल्ली के ही वासी हैं और 10 सालों में दिल्ली की परिस्थिति को सभी ने देखा है। अभी आपने अगर सुना हो रिपोर्ट में वो बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि इसको वेतन, तनख्वाह या सैलरी मत समझिए, ये तो सम्मान राशि है। अब सम्मान राशि 18,000 रुपए, वोट देंगे क्या आप? धन्यवाद लावणी जी। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल भारतवर्ष का एक ऐसा नेता जो अभी तक इतना बड़ा झूठा कोई पैदा नहीं हुआ। यह इस देश का सबसे झूठा नेता है। यह व्यक्ति ने अपने बेटा बेटी का कसम खाकर कहा था कि यह न सरकारी घर लेगा न गाड़ी लेगा। जिस प्रकार दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने काम किया था और दिल्ली को देश की दुनिया में एक बड़ा नाम, एक बड़ा शहर बनाया, दिल्ली को सब जगह फ्लाईओवर से पार्ट दिया था। यह झूठा व्यक्ति उन्हीं के नामों को भजाते हुए बाद में इसने कहा जमुना जी को स्वच्छ कर देगा। बाद में इस व्यक्ति ने कहा केजरीवाल ने कि यह सरकारी बंगला नहीं लेगा, जबकि इसने महल शीश महल बनाया। यह व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा है। पहले मौलवियों को पैसा दिया, 10 साल तक मौलवियों को पैसा बांटते रहा। आतंकवादी विचारधाराओं के लोगों के साथ जाकर के गलबहियां करके साथ चलता रहा और हिंदुत्व के खिलाफ काम करता रहा। आज जब इसे लग रहा है कि यह चुनाव हार चुका है, तो यह व्यक्ति ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को एक झांसा, एक लालच देने लगा। यह व्यक्ति दिल्ली का ऐसा अपराधी है जिसने हर मोहल्ले में शराब खाना खोल करके
मोहल्ले की स्थिति को खराब करके अराजक बना दिया, ठीक, जिससे अच्छे घर के बहू बेटियां मार्केट में जाके सब्जी भी नहीं खरीद सकती। ठीक है आचार्य जी, बड़े आरोप। ठीक है, दिल्ली ठीक है, को थोड़ा जल्दी आप- जल्दी पहला कमेंट ले लेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए शुरुआत की, सिद्धार्थ जी अब आपके पास आ रही हूँ। शुरुआत मैंने आचार्य जी से इसलिए की क्योंकि आप लोगों ने सम्मान राशि पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनसे जुड़े हुई कहा गया ना, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम तो सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो सवाल तो ये पूछा जाएगा कि भाई साहब सम्मान 10 सालों से कहाँ था? ये वोट आया तो सम्मान याद आया, वोट है बहाना, ये मान लिया जाए क्या? और हिंदू वोट बैंक है निशाना। जी लावणी जी, मुझसे पहले जो आचार्य जी ने कहा या आपने भी कहा, इसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सैद्धांतिक रूप से किसी को, न तो आचार्य जी को, न तो आपको, न तो सुदर्शन चैनल को इससे कोई आपत्ति है कि हिंदू पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मिलना चाहिए। इसमें सैद्धांतिक रूप से आप लोग भी सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है, सहमत है, धन्यवाद। प्रश्न उठता है इसके व्यवहारिकता पर, तो उसका जवाब मैं बाद में दे देता हूं, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से ये सही है तो मुझे ये बताइए। अरे आचार्य जी, हम आपको जी लगा रहे हैं, आप भी यहाँ बदल जाएगा, किसी को विश्वास नहीं है। तिलकधारी आप भी हैं, हम भी तिलकधारी हैं, हमको भी संस्कृत आता है। दो आदमी जब बोल रहा होता है ना, उसमें बीच में जो बोलता है उसको भारत की संस्कृति में ना रामायण में मंथरा कहा जाता है। हमको मंथरा बनना अच्छा नहीं लगता है। अरे सिद्धार्थ जी, ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो जिस वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। व्यक्तिगत ठीक है, आचार्य शैलेश जी, एक बार उनका काउंटर आंसर सुन लीजिए, मैं आपको फिर मौका दे दूंगी। एक बार उनको काउंटर आंसर करने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। एक सेकंड आचार्य शैलेश जी, प्लीज उनको बोलने तो दीजिए, ओपनिंग कमेंट तो कर लेने दीजिए ना, 20 सेकंड सुनना भी तो चाहिए ना, सुन लेना उनके मन में क्या है। बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। तो जब इस चैनल में यह स्पष्ट हो गया है कि न तो आचार्य जी को इससे सैद्धांतिक असहमति है, न तो सुदर्शन टीवी को असहमति है, तो सवाल ये उठता है कि भाजपा का 20 राज्यों में सरकार है, भारत में हजारों मंदिर लाखों हैं, हमने 18,000 रुपए दिया है, भाजपा इससे आगे जाके एक शुभ राशि 21,000 रुपया भारत के हर मंदिर के पुजारी को और हर गुरुद्वारा के ग्रंथी को देने से कौन रोक रहा है? सीधी सी बात है, इतनी सी तो बात है। मेरा ओपनिंग कमेंट खत्म। सिद्धार्थ जी, लेकिन आपने सहमति असहमति की बात की, प्रश्न मेरा सहमति असहमति से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा प्रश्न सीधा था, 10 सालों तक आप लोगों को पुजारी क्यों नहीं याद आए, ग्रंथी क्यों नहीं याद आए? 10 सालों के बाद अगर ये परिस्थिति बनेगी तब तो ये कहा जाएगा ना कि आप लोग और आपकी पार्टी के तमाम नेता और अरविंद केजरीवाल, उनको हिंदू वोट बैंक नजर आता है और वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। 10 साल तक क्यों नहीं ये सम्मान याद आया था आप लोगों को? जी, आपने मुझे सिर्फ ओपनिंग कमेंट करने के लिए कहा था, इसलिए मैं शांत हो गया था। आपके सवाल का बिल्कुल सीधा सा जवाब है, मैं जिस समय बच्चा था ना, मेरी माँ मुझे संभालती थी, मैं उनको कुछ नहीं दे पा रहा था। आज मैं जब कमा रहा हूँ ना, तो उनको मैं दे रहा हूँ। दिल्ली सरकार जिस दिन से लाभ में आई है, आज वो लाभ में चल रही है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि आज हम दे सकते हैं। भारत की तो विश्व गुरु सरकार है भाजपा की, उन्होंने क्यों नहीं दिया? आपने पहले ही आप लोगों ने कहा था पैसे नहीं है, एमसीडी के कर्मचारियों को आप पैसा नहीं दे पा रहे थे, रो रहे थे कि पैसा नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कि पैसा है, तो अब ये पूछना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, इसका भी जवाब दे दूं। बड़ा अजीब तर्क है कि जब कुछ दर्जन इमामों के लिए भाजपा इकोसिस्टम इतना आत्मघाती तर्क कर देगा तब तो भाजपा के लिए दिक्कत हो जाएगी। जिन्हें कुछ महीने पहले तक वेतन मिल रहा था और जिसे भाजपा की केंद्रीय सरकार ने केजरीवाल को जेल में डालने के बाद बंद कर दिया, जैसे बस मार्शलों की सैलरी बंद की, अगर बीजेपी को उनकी इतनी ही चिंता है तो बीजेपी के 7 सांसद हैं या प्रवेश वर्मा जी हैं, वो उनका अपना हक क्यों नहीं दे देते? सवाल ये नहीं है लावणी जी, सवाल है कि 10 साल से भारत में तथाकथित हिंदू सरकार होके उसने 21,000 रुपए अभी तक क्यों नहीं बोल दिया? और दूसरी बात अंत में मैं बता देता हूं, मुझसे पहले जो आचार्य जी बोल रहे थे ना, भारत में किसी को भी एक वचन से संबोधित नहीं किया जाता, बहुवचन से संबोधित किया जाता है। अपना बच्चा भी होता है तो आप कहते हैं। तो जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ये तू तड़ाक कर रहे थे, ये सब बराक ओबामा के साथ जो ईसाई लोग होते हैं ना, उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री करते होंगे हमारे देश में। चलिए, इतना सम्मान मत सिखाइए, अभी उन्हीं के लिए आप लोग सम्मान राशि लेके आए। प्रोफेसर विदु रावल जी आइए, उन्होंने तो आप लोगों पर ही आरोप डाल दिया, क्यों इतने बेचैन है भाई? उन्होंने तो योजना ला दी है, योजना के पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा, वो स्पष्ट कर रहे हैं। रावल साहब। लावणी जी, मैं विषय पर जरूर टिप्पणी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं
देखिए अभी जो है हमारे सेकुलर पार्टी, एक सेकुलर पार्टियों में से एक पार्टी के प्रवक्ता ने एक शब्द का उपयोग किया, बीजेपी इकोसिस्टम। इसकी बजाय आप हिंदू इकोसिस्टम कहना शुरू कीजिए। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को और आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ऐसा भी कभी कोई कह सकता था क्या? ये बधाई के पात्र हैं कि कोई ऐसा इकोसिस्टम भी डेवलप हो सकता था, ऐसा विरोधियों को लगता है, तो ये बधाई वास्तव। हम तो हिंदू इकोसिस्टम भी नहीं, हम तो हिंदुओं की आवाज है। इकोसिस्टम वो आप लोगों की राजनीतिक डिक्शनरी में ज्यादा सेट होता है। लेकिन चलिए बहरहाल मुद्दे पर आ जाते हैं। आइए मुद्दे पर। देखिए बेशर्मी का दूसरा नाम केजरीवाल है। पूरे तौर पर किस प्रकार से माँ अपने बच्चों की कसम खाकर जो मुकर जाए, यानी कसम खाकर मुकर जाना जिसके गुण सूत्रों में गुथा हुआ है, वो आदमी जिसने एक के साथ एक बोतल फ्री की योजना दिल्ली के अंदर लगाई, मंदिर स्कूलों के बाहर मदिरालय खोले, शराब खाने खोले। अब वो जो चुनावी हिंदू है, किस प्रकार से जो व्यक्ति 17 महीनों से जो उसने मौलवियों के लिए, मौलानाओं के लिए, इमामों के लिए जो एक योजना बना रखी थी पैसे देने की, वो नहीं दे पा रहा है। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी के वर्कर्स जो हैं एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी हैं, उनको 17 महीनों से सैलरी नहीं दे पा रहा है। पिछले 33 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली का बजट कभी डेफिसिट में गया हो। और ये कहते हैं जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था और आज ये बच्चा बड़ा हो गया है। इस बच्चे को पता चल गया कि मौलवी और इमामों के अलावा ग्रंथी और पुजारी भी होते हैं। बड़ी अचरज की बात चैलेंज कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये कहने से बेहतर है कि आपकी जिन जिन राज्यों में सरकार है, 22 राज्य है, वहां पर आप ये करके दिखा दीजिए। वो तो ओपन चैलेंज हमने ही तो मजबूर किया। सुनिए हमने ही तो मजबूर किया। अरे रोक दो सिद्धार्थ, रोक दो, बहुत ड्रामा कर लिया, पीछे बैठो। देखो हमने ही तो 2022 में याचिका डाली थी। हमने ही तो कहा था कि अगर मौलवियों को, इमामों को, मौलानाओं को अगर केजरीवाल जो है सरकारी का प्रयास कर रहे हैं, टैक्स पेयर नहीं, ये केवल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रुक जाइए, अपने समय दिखाइएगा सिद्धार्थ जी, कोई बात नहीं। आपको अपनी शक्ल दिखाना पसंद नहीं है, अपनी शक्ल के आगे मोबाइल दिखा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सिद्धार्थ जी, जरा आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, बताइए सिद्धार्थ जी, आप स्क्रीन पर है, बताइए। इस साल 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने मदरसा के टीचरों की सैलरी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी। तो सबसे पहले तो भाजपा ये बताए कि जो मौलानाओं की सैलरी बढ़ा सकती है, वो इस देश के हिंदू पुजारियों को 20-21 हजार रुपए की शुभ राशि क्यों नहीं घोषित कर सकती। हमने अगर आम आदमी पार्टी ने 18,000 घोषित किया है, तो ये 21,000 शुभ राशि घोषित कर दीजिए ना, कल सुबह घोषित कर दीजिए, कौन मना कर रहा है। रावल साहब काउंटर आंसर। देखिए नहीं, ये केवल डायग्रेस कर रहे हैं क्योंकि अपने पास कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए आज जो है चुनावी हिंदू जो है बड़ा सा टीका लगा कर 21,000 रुपए सीधे आप घोषित कर दीजिए ना। बीच में नहीं सिद्धार्थ जी, बीच में नहीं, आपके अभी तो बहुत कुछ बोलना है मुझे। देखिए एक सेकुलर नानी हुआ करती थी, वो जो नानी कहा करती थी केजरीवाल साहब को कि मेरी नानी से मैंने पूछा कि ऐसा राम मंदिर में जाना चाहिए, नानी ने कहा ना बेटा ना, ऐसा राम मंदिर में नहीं जाना जो बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाया जाए। वो सेकुलर नानी आजकल कहीं छुट्टी पर गई हुई हैं। वो सेकुलर नानी जो है, उन्होंने केजरीवाल की पिटाई नहीं की, लगातार 10 साल तक वो सेकुलर नानी जो है इनकी पिटाई करती रही। हम याचिका डालने गए थे, हमने कोर्ट में याचिका डाली थी। हमने कहा था कि भाई जब मौलानाओं को, मौलवियों को, इमामों को केजरीवाल 10 साल से तर्क है महाराज, आपका अजीब तर्क है। आपकी सरकार है 20 राज्यों में, आप किसी कोर्ट में क्यों जाएंगे? लगातार लाएंगे जिस तरह से रात में 8 बजे आप नोटबंदी कर सकते हैं, रात में 8 बजे आके आप लॉकडाउन लगा सकते हैं, रात में 8 बजे आके आप देश के सभी पुजारियों को 21,000 रुपए की घोषणा नहीं कर सकते। पहली बार ये तर्क सुन रहे हैं कि 56 इंच की सरकार किसी कोर्ट में जाके कही है। कोर्ट में क्यों आपके पास सरकार है, आप कुछ नहीं कर रहे। अरे अपने समय बताइएगा ना, अभी ना आपकी आवाज आएगी ना मेरी आवाज आएगी। अगर आप वास्तव में मेरे को बोलने की, रोकने की बजाय थोड़ा जल्दी से रावल साहब, क्योंकि बाकी के 3 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं जी। ये जो दिल्ली दंगे और शाहीन बाग के समर्थक लोग हैं, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार करवाया, जो लोग खुले तौर पर जो है हिंदू विरोधी चरित्र जिनका रहा हुआ है, जिनको हमने मजबूर किया कि वो जो है आकर तनख्वाह दे, लेकिन फिर भी नहीं ये किया। ये मिलने वाला कुछ नहीं है इसमें, जिसकी इनकम्बेंट सरकार होती है। कभी सुना है वो कहता है कि दोबारा सरकार आएगी? आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे की बात है, मिलने वाला कुछ नहीं है, और यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी, यही बात तो आपके लोग भी कह रहे हैं कि पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं,
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी? चंद्रमोहन जी, देखिए लावनी जी, अगर बंदूक के अंदर पानी निकले तो वो होली में चलाई जाती है क्योंकि वो पिचकारी बन जाती है, लेकिन अगर वो बंदूक सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ी जाए तो वो सुरक्षा करती है। अब विषय क्या है कि मैंने इशारा किस तरफ करा, एक ऐसा नेता जिसका जन्म एक क्रांतिकारी रूप में आया और वो क्रांतिकारिता के हिसाब से 10 साल राजनीति करता था, दिखाते थे कि हाँ जी मैं क्रांतिकारी राजनीति करता हूँ, और आज उस क्रांतिकारी राजनीति के अंदर इतना बेचारापन आ जाए और उसके लिए वो बंदूक रंग फेंकने लग जाए तो वो होली के लिए है, वो राजनीति के लिए नहीं है। ये सिद्धार्थ जी आपके लिए एक राय है, इसे संभाल लीजिए। अब आती है कि देखिए फर्क कहाँ आता है। फर्क आता है कि आप मौलवियों को कहते हैं सैलरी देंगे, और जब मंदिर ग्रंथी और मंदिर के पुजारियों की आती है तो कहते हैं सम्मान राशि देंगे। पहले तो देश और दिल्ली को ये बता दीजिए कि ये फर्क क्यों है, क्योंकि धर्म मजहब देश जब एक है उसमें हर मजहब और हर मजहब के मानने वाले का ओहदा एक है, तो सम्मान सैलरी अलग क्यों है? और उसके बाद अगर सैलरी दी जा रही थी तो वो दी क्यों नहीं गई? फिर दूसरा पेशेंट एक खड़ा होता है कि आप एक कहोगे कि हम आपसे कहेंगे कि 10 साल में आपके सामने पेशेंट को खड़ा करा, इसलिए कहेंगे आपसे कि 10 साल में आप कट्टर ईमानदार पार्टी थे, आपने कट्टरता की ईमानदारी के साथ 6,555 करोड़ रुपए का घाटा डेफिसिट पे ला दिया दिल्ली के अंदर, कर्जे का बोझ चढ़ा दिया। दिल्ली के अंदर आपके पास योजनाओं को लागू करना तो है, लेकिन उसको प्रमाणित करने का समय नहीं है, क्योंकि आपने तो दिल्ली को प्रदूषण फ्री हवा भी देनी थी, लेकिन आप दे नहीं पाए। आपने दिल्ली के अंदर नहीं, चंद्रमोहन जी सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि जब इंडी गठबंधन बना था और मुझे याद है झारखंड में महाउलगुलान रैली हो रही थी, अन्याय की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, तब आप लोग बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। अब दिल्ली चुनावों की बात आई है तो आप ये तमाम जो बातें याद दिला रहे हैं, आधार तो आप ही ने दिया था ना, खाद पानी तो आप ही ने दिया था आम आदमी पार्टी को। देखिए बिल्कुल आपकी बात को मैं जवाब देता हूँ। 5 उंगलियां जो होती है ना वो बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है, और हर उंगली में से कोई भी एक उंगली वजन ले सकती है, 3 या 2 उंगली वजन नहीं ले सकती। तो हर मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर नेशनल लेवल के मुद्दों पे जाओगे तो नेशनल लेवल मुद्दों के ऊपर जहाँ संविधान बचाने की बात आएगी, देश के अंदर विपक्षी पार्टियां दिल्ली राष्ट्र से अलग है क्या, देश से अलग है क्या? साहब क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी है, आप 5 उंगली की बात कर रहे हैं ना, तो 5 उंगली मुट्ठी बन जाती है ना, तो देश मुट्ठी है, अलग कैसे कर देंगे एक उंगली को? मैं प्रमाणित कर रहा हूँ ना आपको। बताइए जल्दी से, फिर सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना। दिल्ली एक राजधानी है, और दिल्ली की कैपिटल के अंदर अगर शीश महल बने और शीश महल के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लिखा आ जाए, क्या आ जाए, मधुशाला। तो मधुशाला में क्या है, वाइन शॉप, जो एक शब्द लग के आ जाए, बार हाउस, मिनी बार हाउस, और मिनी बार हाउस लिखा हो उस मुख्यमंत्री के उसमें जो संविधान के दायरे के अंदर रहता हो। जो सुर बदल गए सर, सुर बदल गए। जब तक गठबंधन था तब तक इस बात से भी गुरेज करते थे कि मुद्दा आपने उठाया और मुद्दा हमने नहीं उठाया, ये कहा जाता था। सुर बदल गए। बहरहाल ये राजनीति है। आइए सुरेश स्वामी जी, क्योंकि ठीक है ब्रेक का वक्त हो जाएगा सर, एक कमेंट प्लीज सबसे ले दीजिए। मौका तो आप ही लोगों का है, अब दिल्ली का चुनाव है, मौके खूब आएंगे। सुरेश स्वामी जी, क्या लग रहा है आपको, कौन हिट विकेट हो रहा है यहाँ पर, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? नहीं देखिए, प्रत्यारोप और आरोप तो ये लगाते रहे, लेकिन राजनीतिक स्थिति ये है कि 2025 का विधानसभा का दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं तो यहाँ तक मेरा असेसमेंट है कि खुद केजरीवाल जी के लिए जो नई दिल्ली की विधानसभा है वो उससे भी बड़ा चैलेंज है। और उसका कारण यह है कि जो पार्टी की क्रेडिबिलिटी थी, जो इसके लीडर की क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। और जब क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो आप कुछ भी घोषणाएं करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, परेशान होते रहिए, जनता उसको नहीं लेती है। जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है, अरे भाई किसी को मिलता है मुफ्त में, क्यों नहीं फॉर्म भरेगा? लेकिन फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं होता ना कि वो वोट देगा। वोट तो वो क्रेडिबिलिटी से देता है, फॉर्म भरना अलग है, वोट देना अलग है। तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हुई कि ये सड़कों की बात नहीं कर रहे, ये पानी की बात नहीं कर रहे, ये सीवेज की बात नहीं कर रहे, ये झुग्गियों को हटा के मकान बनाने की बात नहीं कर रहे। पिछले 12 साल के राज में इन्होंने सड़कों के जो डिवाइडर है ना वो भी रिपेयर करके रंग नहीं कराए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने कोई पैसा नहीं खर्च किया।
पानी की लाइनें डालने पे आपने कोई खर्च नहीं किया, शुद्ध पानी बनाने के लिए आपने किया नहीं। बड़े आरोप है भाई, काम हुआ नहीं है। लेकिन आप अब धर्म के नाम पर वोट बैंक अगर इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो फिर सवाल क्रेडिबिलिटी पर भी उठेगा, और इसका जवाब सिद्धार्थ जी आपसे लूंगी, लेकिन रमजान जी भी इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या सम्मान है बहाना, हिंदू वोट है निशाना। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो घोषणा की गई है पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि की, वो क्या वोट बैंक का ही एक आधार तैयार करती है? जल्दी से रमजान जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ ब्रेक से पहले आपके पास नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, ये सम्मान के बहाने वोट बैंक की जो राजनीति शुरू हुई है, फायदा होगा क्या? और क्या ये जो, क्योंकि पहले इमामों के लिए कहा जा चुका है, सैलरी तो पहले भी घोषित की जा चुकी है, लेकिन अब तो पुजारियों और ग्रंथियों को भी शामिल कर रहे हैं। लावणी जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। जो ये चुनावी हिंदू आपने मुद्दा दिया है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल बहुत स्टिक आपने इसको बनाया है, क्योंकि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो राज किया है वो मुसलमानों को अपनी तरफ झूठ से आकर्षित करके किया है। इस बार दिल्ली का मुसलमान नाराज है, तो वो हिंदुओं को संतुष्ट करने में इस तरह के जो ये आडंबर और ये जिस तरह की घोषणाएं की हैं, एक स्कीम और वगैरह क्या क्या निकाल कर ये ला रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए। सरकार इनकी आ नहीं रही है, इनको लगा कि मुसलमान नाराज हो गया, कोई बात नहीं, कुछ हिंदुओं को मैं राजी कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, चुनावी स्टंट है सिर्फ, और इससे कुछ केजरीवाल को फायदा होने जा, चूंकि जितने वादे इन्होंने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के तौर पे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की दशा बदल देंगे, पानी, बिजली और तमाम चीजें, ये सब पाखंड साबित हुआ है। इन्होंने काम कुछ नहीं कर पाए और दिल्ली को 2 चुनाव में इन्होंने ठगा है। उस ठगी से इनको लगा कि इस बार न मुसलमान इनके साथ है, न दलित इनके साथ है, न ईसाई इनके साथ है, हिंदू इनके साथ बिल्कुल कट सा गया है। तो हिंदुओं को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए ये चुनावी एजेंडा इन्होंने बनाया है। मुझे सिद्धार्थ लगता है शर्मा कि जी, इससे कोई अब फायदा यहाँ नहीं पर होने दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ पर आचार्य जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर रमजान चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, और दोनों के सुर एक ही जैसे लग रहे हैं। एक को आपने ठगा है, दूसरे को ठगने की तैयारी शुरू कर दिया, ये आरोप है सिद्धार्थ जी आपके ऊपर। आरोप का तो जवाब दे देता हूं, लेकिन फिर से मैं कहूंगा, इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, अभी तक एक पैनलिस्ट ने भी, ना तो टीवी चैनल ने, इस तरह के पुजारियों और ग्रंथियों को आम आदमी पार्टी द्वारा 18,000 रुपए महीने देने के, मानदेय सम्मान राशि देने के का विरोध किसी ने नहीं किया है। मतलब सैद्धांतिक रूप से सब मंजूर करते हैं, बहुत खुशी की बात है, और मैं सबका धन्यवाद भी देता हूँ। इसको बोलते हैं बेशक। रावल साहब इससे सहमत नहीं है। चलिए राहुल साहब इसका ले लूंगी काउंटर आंसर, लेकिन जरा बोल लेने दीजिए सिद्धार्थ जी को। हाँ, सेटिस्फाइड तो रमजान जी और आचार्य जी को करना ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा आपका सवाल है। मुझसे पहले भी कुछ पैनलिस्ट ने कुछ दूसरी चीजों के बारे में भी पूछा था, सड़क वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर आप 30 सेकंड देंगे तो मैं 30 सेकंड में बोलिए। देखिए, प्रतिस्पर्धा, हाँ, सीधी सीधी बात है कि प्रतिस्पर्धा करके केजरीवाल की क्षमता को हराने के बदले भाजपा इकोसिस्टम केजरीवाल को गरियाने और धमकाने के जाल में फंस गया है, बिना ये समझे कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है। दुनिया भर के जो भी विकसित देश हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, सस्ता आवागमन देके एक चीज पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति। आपने कहा बीजेपी इकोसिस्टम, तो जरा बता दीजिए कि इस पैनल में क्या स्वामी जी बीजेपी इकोसिस्टम है, आचार्य जी बीजेपी इकोसिस्टम है, रमजान जी भी बीजेपी इकोसिस्टम है, बगल में बैठे हुए हैं आपके चंद्रमोहन जी, वो भी बीजेपी इकोसिस्टम है। मुझे तो खैर आपने पहले बोल ही दिया था। तो अगर सारे के सारे बीजेपी इकोसिस्टम है, तो फिर आपका वोट बैंक है क्या? ये भी बता दीजिए। मैंने किसी को इस पैनल में बीजेपी इकोसिस्टम नहीं बताया, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आपकी बातों पर, आपकी योजनाओं पर तो आपत्ति सबसे पहले आचार्य जी ने दर्ज की और रमजान चौधरी ने दर्ज की। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, ठीक है। स्वामी जी ने दर्ज की, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आचार्य जी भारत के पंडितों को जो मानदेय मिलना चाहिए उसके विरोध में खड़े हैं, तो वो तो सुदर्शन टीवी के दर्शक ही जान जाएंगे कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो वायदा करो वो निभाओ, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। रमजान चौधरी ने तो बता दिया आपने वायदा किया लेकिन निभाया नहीं। ये झूठ के सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा ना, करना भी पड़ता है।
जी लावणी जी, होता यह है ना कि हम लोग प्रवक्ता के नाते जब आपके कार्यक्रम में आते हैं तो एक तरह से विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए बैठ जाता है। तो आपने अगर मुझसे सवाल किया है तो कम से कम मुझे एक पैराग्राफ, इसीलिए मैंने चलिए लिख लीजिए, दिल्ली की जनता वो पैराग्राफ भी सुनना चाहती है, बताइए दीजिए। तो मैंने इसीलिए कहा था 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। तो दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, सस्ता आवागमन देके ही विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। अब भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उस भाजपा को वोट का मतलब है ये सब बंद होगा, क्योंकि न तो बगल के गुड़गांव में, न तो नोएडा में भाजपा ये सब दे रही है, न तो 30 साल से गुजरात में दे रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना हो, बुजुर्गों को संजीवनी योजना हो, साथ में पिछले 10 साल में बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें कि 38 फ्लाईओवर हैं, 250 किलोमीटर की मेट्रो है, 10,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, 4,000 किलोमीटर का सीवर है, 6,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन है, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। आपका कार्यक्रम में पहले आप बता रहे थे हेडिंग चल रहा था 15 लाख, हमने 15 लाख नहीं लगाए, 3 लाख लगाए और दुनिया के सबसे किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। होता ना तो फिर लोकसभा चुनाव हुए थे ना, एक सीट आपकी नहीं आई। कितने आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो। और 1 मिनट, मैं बाकियों का नहीं जानती लेकिन मैं इस देश के हिंदुओं का जानती हूँ। हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं। ये फ्री बीज से जनता अब आगे निकल रही है। एक हिंदू तो कर्म में विश्वास करता है। आप तिलकधारी हैं, आपने कहा ये बात आप समझते होंगे कि हमारे यहाँ कर्म को ही मान्यता दी गई है, कर्म को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्चता दी गई। अब फ्री का तो आप लोगों ने खेला शुरू कर दिया। आइए जल्दी से, जरा रावल साहब मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी के पास भी जाना है। देखिए एक समय आया था जब एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर जो है राहुल गांधी भी चुनावी हिंदू बन गए थे। कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाया करते थे कि किस प्रकार से वो जो है चुनावी हिंदू है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा इन लोगों को भी कुछ नहीं होने वाला है। और क्यों नहीं होने वाला है उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए इनकी कंबल कुटाई हो चुकी है। इनके बाएं बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर और इनके दाएं बैठे हुए हिंदू धर्मगुरु जो हैं, इनकी जो जबरदस्त कंबल कुटाई कर रहे हैं और फिर ये जिस प्रकार से बड़ी प्यारी सी हंसी हंस रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा कि इनको फुल स्क्रीन दिखाकर इनके आज भगवा वेश भी दिखा दिया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं इंसान से इंसान का हो भाईचारा, और सेकुलर नानी की बातें करते हैं, और फिर कहते हैं राम मंदिर बना। नेहरू जी ने उस समय राम मंदिर की अगर वहां पर HAL बनाने की बजाय राम मंदिर बना दिया हो, IIT की बजाय राम मंदिर बना दिया, इस प्रकार की उपमाएं देते रहे हैं। असल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। ये अभी स्वास्थ्य की बात कह रहे थे। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ 9 साल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हुआ, अपनी खांसी का इलाज करवाने तो बेंगलोर जाता है। वो जी इन्होंने कहा था बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और आज शीश महल बना लिया कितना बड़ा। ये कहते थे दिल्ली को जो है नशा मुक्त कर देंगे। तो उसके लिए तो कहते हैं ना, शीश महल मैंने अपने लिए नहीं बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो वहां रहेगा। इस पर तो बोल ही चुके हैं। जाने दिया कीजिए ना। लावनी जी घुसने तो देते नहीं है वहां, देखने नहीं देते कि वहां पर कितने अच्छे कर्टेन्स लगे हुए हैं, कोमोड है, सोफे कैसे हैं, घुसने भी नहीं देते। कहते हैं दिल्ली की जनता के लिए बनाया है, लेकिन घुसने नहीं देते वहां पर। देखिए कमाल की बात यह है, इन लोगों ने जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। इन लोगों के पास एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। दूसरा, एक सरकार जो कि इनकम्बेंट है, जो सत्ता में है, वो कुछ अपने समय कर नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे तो करेंगे। ये कुछ हजम होने वाली बात लगती है? दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई सुना है? 10 सालों तक, बिल्कुल 10 सालों तक जो सरकार रही हो, अगर वो कहे कि हम आकर करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़ा होता है। आचार्य शैलेश जी, लेकिन इतना जरूर है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भरोसा कर तो देखिए, हमने जो कहा है वो करने का हम मादा रखते हैं। बीजेपी तो वो भी नहीं रखती, तो वो सीधे सीधे हिंदुओं को कह रहे हैं कि भरोसा करके तो देखिए। आचार्य शैलेश जी। लावनी जी, रामायण में व्यक्ति का प्रसंग आता है कालनेमी। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक कालनेमी है, और यह व्यक्ति आचार्य ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, माफी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है। सुरेश स्वामी जी, आपसे इसी का जवाब लेना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जो अगर हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि आप भरोसा करिए, भरोसा किया जब तो इनको चुना, और चुनने के बाद इन्होंने क्या किया? दिल्ली के राइट्स भूल गए आप लोग। तो वो हिंदू को याद है ना कि दिल्ली के राइट्स में क्या हुआ था, कौन था उनके पीछे, किसका बैकअप था।
तो इसलिए अब हिंदू बहुत आगे निकल चुका है। अब तो हिंदू मोहन भागवत जी को नहीं सुन रहा है। ये लोग कौन है जिन पे भरोसा करेगा? बड़ी बात कही है अपने आप पे भरोसा है, हिंदू को अपने आप पे भरोसा है। उसको मालूम है अरविंद केजरीवाल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी होती तो वो इसी सरकार में घोषणा कर देते। और इसीलिए ये एक बात जो बार बार सिद्धार्थ जी ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही है तो फिर ये सहमति है, मतलब हिंदू ये चाहते हैं कि पुजारियों का, या पुजारी और ग्रंथी ये चाहते हैं कि वेतन होना चाहिए, इसको कोई कंडेम नहीं कर रहा है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि सैद्धांतिक रूप से कोई भी कोई भी नहीं कहेगा कि सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन चुनावी राजनीति का एजेंडा है। अब चुनावी राजनीति में एजेंडा में कौन मना करेगा कि मुझे मिले तो मिले, लेकिन मिलेगा नहीं, उनको मालूम है। उनको मालूम है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यही योजना सिद्धार्थ जी क्रेडिबिलिटी नहीं है और यही आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, देखिए जब आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पे बात करी और उन मुद्दों की बात का वो अभी पिछले 10 सालों के अंदर कोई रिजल्ट दे ना पाए हो, ना वो बेरोजगारी पे रिजल्ट दे पाए हो, जमुना सफाई पे दे पाए हो, ना पोल्यूशन पे दे पाए हो, ना दिल्ली को हरी भरी करने पे दे पाए, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? जाना तो फिर हिंदू मंदिर और गुरुद्वारों के पास जाना पड़ेगा। तो वो मजबूरी है केजरीवाल जी की, जो नाकामी 10 सालों के अंदर रही, जहाँ सीवर की, गैस की, सड़कों की, जो कांग्रेस के टाइम के समय बनाए हुए जो 36 ओवर ब्रिज थे उससे ज्यादा बने नहीं। जो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जो हॉस्पिटल बने थे उससे एक हॉस्पिटल फालतू बना नहीं। कांग्रेस के समय से जितने विद्यालय खुले थे उसके बाद से एक विद्यालय खुला नहीं। 500 विद्यालय खोलने की बात करी थी। जिन यूनिवर्सिटी कॉलेज को शीला दीक्षित के शासनकाल में बनाया गया उसमें से एक कॉलेज शासन अभी आम आदमी पार्टी ने बनाया नहीं। इतने वायदे किए लेकिन इतना काम उन्होंने गिना दिया, ये नहीं हुआ। यही बात प्रोफेसर रावल भी कहते हैं, आप कुछ दिखा भी रहे थे इस वक्त। कोई दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, सिद्धार्थ शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं चंद्रमोहन जी, जो कहा वो किया नहीं। जी, आपको पता होगा 2013 में हमने कहा था कि बिजली माफ पानी हाफ। दिल्ली में आज 38 लाख लोगों को मुफ्त बिजली आ रही है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे आज मुफ्त की शिक्षा ले रहे हैं। 150 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त की बस यात्रा की है। सिद्धार्थ जी, रात गई बात गई वाली नीति आपकी खत्म हो गई। कल जो आपने वादा किया आज नए वादे पे आ गए। अरे सर, आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमने लीजिए आज तो खूब वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। चंद्रमोहन जी को भी जरा जल्दी से स्क्रीन पर ले आइए, वो भी कुछ दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ जी आइए, वीडियो का जवाब वीडियो से वो दे रहे हैं। 10 साल चंद्रमोहन जी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आप जो दिखा रहे हैं। बना दिया दिल्ली को, जो हरा भरा करना था, पोल्यूशन का शहर बना दिया। उस दिल्ली के ऊपर केजरीवाल ने जिन वादों को किया था उन वादों से नाकामी कर दी। पानी की कमी के कारण सीवर का पानी लोगों के घर तक पहुंचा दिया। जो पानी फ्री करना था उस पे जंगल राज बनाकर जल बोर्ड का माफिया बना दिया। 60 करोड़ रुपए का कब्जा दे दिया। चलिए, समय मुझे अभी इतनी अनुमति दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत दिनों के बाद आज पॉलिटिकल डिबेट किया और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए, ये मौका और ये दस्तूर अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो परिस्थिति दिल्ली में बन रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है। और दिल्ली की अगर जनता की बात की जाए तो कोई भी पार्टी हो, उसे ये समझना चाहिए ये दिल्ली है साहब, और दिल्ली का हिंदू भी और दिल्ली का वोटर भी अब ये समझ चुका है कौन काम का है और कौन नाकाम है। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी जरूर आप लोगों से। चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, ये कहा जा रहा है आरोप बड़ा है क्योंकि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 सम्मान राशि की घोषणा की गई थी। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सवाल ये भी है कि जो इमाम के लिए घोषणा की गई थी जिस वेतन की, अगर वो वेतन नहीं दे पाए तो उसके लिए आखिर पैसे कहां से आएंगे। हालांकि पूरे डिबेट में सिद्धार्थ जी आज ये बताते हुए नजर आए हैं कि तैयार रहिए, हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। ये वायदा, ये दावा कितने चुनावी फायदा पहुंचाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।